सर सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त पीटीआई के जो हक में फैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों का, इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत और सियासत क्या दोनों ख़तरे में आपको दिखाई देती है? शुक्रिया एक दफ़ा फिर मैं अर्ज़ करना ये पहले चाहूँगा कि आपने जो इंट्रो दिया मेरा, उसमें आपने मुझे सीनियर मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कहा, तो मैं एक सीनियर मुस्लिम लीग की कारकुन कहलवाना पसंद ज़्यादा करूँगा, चूँकि मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं उनसे मैं काफ़ी अरसे से अपने आप को अलहदा कर लिया। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि ये जो फैसला आया है, देखिए ये पूछते हैं कि क्यों अलग किया, उसके वजूहात क्या हैं और वापसी के इम्कानात क्या हैं, लेकिन आ जाते हैं सवाल और जवाब की तरफ। जी अच्छा, तो उसमें गुजारिश ये है कि जो ये फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि इसको आप एक पॉपुलर डिसीजन कह सकते हैं, एक पब्लिक पल्स जौन सी थी उसके तो मुताबिक है। अब आई डोंट नो इसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, सुना है कोई इसको चैलेंज भी करने जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने कहा ना कि हुकूमत जो है वो अब ख़तरे में है, ये क्या है, तो मुझे ये बताएं हुकूमत स्टेबल कब थी? ये जब से हुकूमत आई है और जब से इलेक्शन हुए हैं, क्या आप इसको एक स्टेबल हुकूमत कह सकते हैं? आप पब्लिक में जाइए, क्या पब्लिक को डिलीवर हुआ कुछ? जिस किस्म की महंगाई है और ख़ुसूसन ये जो बिल्स आए हैं बिजली के, लोगों को आ रहे हैं और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के घरों के बजट तबाह हो गए हैं, स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए मुल्क बना था। तो मुझे बताइए कि क्या हम अगर स्टेबल है भी हुकूमत, तो हमने चाटना है इस हुकूमत को जो स्टेबिलिटी इसकी देख के, कि अगर ये डिलीवर ही नहीं कर पाती कॉमन मैन को, मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाती, तो हो सकता है ये हुकूमत चले, क्योंकि इसको ख़तरा ना हो उन मानों में कि ये कोई डिस्टेबलाइज हो उस मानों में, लेकिन असल चीज़ ये है कि पब्लिक में इसकी क्या यह हुकूमत स्टेबल है, उनकी नज़र में पजीराई है? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, पीएमएलएन और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब भी इस पे हैरान है, हैरत का इजहार किया उन्होंने इस फैसले के ऊपर, वो भी खुश नहीं है, अब इजलास भी बुला रहे हैं इसके ऊपर, तो तशवीश है पीएमएलएन के हलकों में, तशवीश है इस फैसले को लेकर कि कहीं उनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़तरे में तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर हुकूमत कोई अपना टाइम पूरा करती है कि किस तरह से आगे अपने आप को लेकर चलती है तो वो स्टेबल रहेगी और उसको रहना चाहिए? देखिए जो तो इनके वो है ना हालात इस वक्त चल रहे, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई तीर मार पाएंगे, को डिलीवर कर पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ, साल उनके साथ काम किया है, कि वो हमेशा पब्लिक के जो इश्यूज़ होते थे, उनकी सियासत जो थी वो पब्लिक बेस्ड होती थी, पब्लिक के इशू बेस्ड होती थी सियासत। लेकिन अब पता नहीं है किस किस्म के लोग आ गए हैं आगे, जिनका मुस्लिम लीग से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी जमात से उठ के आ गया, कोई किसी जमात से उठ के आ गया। वो कहते हैं ना कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, तो ये वो वाला मामला है। और मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में, वक्त में इस हुकूमत में कोई तवानाई ये हुकूमत पकड़ेगी, चूँकि अभी तक तो ये डिलीवर कर नहीं पाए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डिलीवरी की तो बात की है, सबसे पहले ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी, जैसे कि आपने कहा कि ये शुरू से ही कमज़ोर हुकूमत है, तो क्या ये हुकूमत लेनी भी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? ये फैसला पीएमएलएन का दुरुस्त है कि वो हुकूमत में आए? ना ये हुकूमत लेनी चाहिए थी, ना पीडीएम की हुकूमत लेनी चाहिए थी। ये जो आपने पीडीएम की हुकूमत ली 16 महीने की, ये उसका शाखसाना, और जिसका रिजल्ट आपको फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने उस दिन रिवोल्ट किया आपके खिलाफ। और यहाँ हालात हुए कि वो नवाज शरीफ जो एक ज़माने में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया करते थे, वो सिंपल मेजॉरिटी हम नहीं ले सके। फिर आपने ये हुकूमत ले ली। भाई आपकी तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, आपको चाहिए था कि आप अपोजिशन में बैठते और फिर उसके बाद आप मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते। अब ये जो फैसला आया, मैं इस पर करना चाहूँ कि इसके बाद अब जो पीटीआई है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पार्लियामेंट में बैठी है। अब मुझे बताइए कि ये किस तरह लेजिस्लेशन ये गवर्नमेंट करेगी। जिस किस्म की भी कानून साजी है उसके करने के लिए आपको आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो कहाँ से ये लाएंगे? और फिर इस फैसले से मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर यह हुकूमत कमज़ोर हुई है। ये कमज़ोर हुई है।